वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। कंप्यूटर सेक्शन से कांस्टेबल एग्जाम में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम देखेंगे जो 2024 में पेपर हुआ उसमें 15 क्वेश्चंस क्या आए थे और आप बताना कि 15 में से कितना मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको कंप्लीट कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। जे&के पुलिस कांस्टेबल का कोर्स अभी ऑफर पे ही चल रहा है। 499 रुपीज़ में आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ऑफर चल रही है तो ऑफर का बेनिफिट लेके ज्वाइन हो सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे कुछ और कोर्सेज एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में सभी कोर्सेज का लिंक होगा। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आपके स्क्रीन पे वो पेपर है जो 2024 में कांस्टेबल का पेपर JK SSB ने कंडक्ट कराया और ये पेपर का एनालिसिस हम कंपोनेंट वाइज तो कर ही रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने आपका ये जो आपके सामने इंग्लिश का कंपोनेंट है ये हमने आपको कराया हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिए। इंग्लिश के बाद यहाँ से आपका जो जनरल नॉलेज कंपोनेंट स्टार्ट होता है, ये भी जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया भी हमने आपको कराया हुआ है। इसको भी आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखे, डिटेल में आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ से आपका जे&के का जनरल नॉलेज स्टार्ट है और जे&के के जनरल नॉलेज का वीडियो भी आपको अवेलेबल होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, चलिए। और आपको बताऊं, अगर आप में से कोई बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दो, तभी जाके आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सेक्शन और कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं यहां से कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट है। मुझे बताइए, कंप्यूटर सेक्शन के बाद हम आपका रीजनिंग कराएंगे और उसके बाद हम आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी कराएंगे। मुझे बताइए 86 क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब जल्दी से मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए, इनमें से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, तो सबसे छोटा यूनिट जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो क्या है? क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 1 को कंप्यूटर समझता है, बाइनरी डिजिट्स को कंप्यूटर समझता है। मुझे बताइए जो सबसे छोटा है 0, इसको क्या बोलते हैं? या जो ये सबसे छोटा है 1, इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना सही जवाब है आपका बिट। तो बिट है आपका 0 या 1। याद रखना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शायद एक बिट है 0 एंड 1, जो कि गलत है। एंड नहीं, एक बिट होता है। बिट क्या है? 0 और 1, ये और सही है। मतलब ये जो 0 है ये भी बिट है, ये जो 1 है ये भी बिट है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिला के एक बिट बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, एंड नहीं, एंड नहीं, एंड नहीं। तो 0 भी बिट है, ओके, और ये खाली 1 भी बिट है। अब इतना तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 86 का आपने ए तो जवाब दिया। मुझे एक बात बताइए, जो ये निबल है इसका मतलब क्या है? बच्चा ये जो निबल, एक सेकंड, निबल जो होता है वो होता है 4 बिट्स का बना हुआ। ओके, बाइट जो होता है वो होता है 8 बिट्स का बना हुआ। इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे बताओ बाइट जो है वो कितने निबल के बराबर है? वो 2 निबल के बराबर है एक बाइट। 2 निबल के, दिमाग लड़ाइए आप, 2 निबल हुए ना 8 बिट्स, 4 और 4। ओके, चलिए। अच्छा, ये भी सवाल आता है, बताइए कि हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? आधे बाइट, आधा बाइट। बाइट हुआ 8 बिट लेकिन उसका आधा हुआ 4 बिट, और आधे बाइट, हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? याद रखना, आंसर है निबल। चलो, ये चीजें तो आपको पता ही हैं। मुझे एक बात बताओ, 2 बिट्स को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं निबल, 8 को बोलते हैं बाइट। 2 बिट्स को क्या बोलते हैं? बहुत सारे नाम है। इसको क्रम्ब भी बोलते हैं, इसको डिबिट भी बोलते हैं, इसको निबलेट भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इसको बोलते हैं किलो बिट की किलो बाइट। जल्दी से बताओ, किलो बिट है ये कि किलो बाइट है? ये किलो बाइट है। ये क्यों किलो बाइट है? क्योंकि बी कैपिटल है। अगर ऐसा होता तो वो किलो बिट होता, किलो BIT। अगर स्मॉल बी होता तो वो बिट बन जाता।
लेकिन कैपिटल बिट है ऑप्शन में तो ये किलोबाइट है, कैपिटल बी है तो किलोबाइट है। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है बी, सॉरी ए बिट 0 या 1 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन की एग्जाम्पल बताओ। इंटरनेट सर्च इंजन क्या होता है? आपको पता है, आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है, वहां उस एप्लीकेशन के अंदर जब आप खोलते हैं तो आपका सर्च इंजन आता है, उसी को बोलते हैं इंटरनेट सर्च इंजन। जहां पे आप टाइप करते हैं कीवर्ड्स सर्च करने के लिए ऑन इंटरनेट, जहां पे आप लिखते हैं कुछ और आपके इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, तो सर्च करना ऑन इंटरनेट, यही है काम इंटरनेट सर्च इंजन का। अब इंटरनेट सर्च इंजन कौन कौन से है? देखिए मैं आपको बताऊं, गूगल है इंटरनेट सर्च इंजन, याहू है इंटरनेट सर्च इंजन, बिंग है इंटरनेट सर्च इंजन। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट है डक डक गो, ये भी है इंपॉर्टेंट क्योंकि सवाल आते हैं इससे भी, ये भी है आपका सर्च इंजन। ओके ओके, चलो मैं क्या बोल रहा था, गूगल है, याहू है, बिंग है, डक डक गो है, बाइडू है, येंडेक्स है। इंपॉर्टेंट सुनना, गूगल तो वर्ल्ड वाइड फेमस है इंटरनेट सर्च इंजन, याहू भी फेमस है बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन ये इनमें से ओल्ड वाला है। ओके, अब जो यहां पे बिंग है, BING, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। डक डक गो की खास बात ये है, सवाल इस पे ये आता है कि ये इनमें से खतरनाक माना जाता है प्राइवेसी के लिए सर्च इंजन। और इस पे सवाल आता है बाइडू किस कंट्री में ज्यादातर पाया जाता है? बाइडू है चाइना, ये वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन फेमस नहीं है, ये चाइना में ही सर्च इंजन है। येंडेक्स है रशिया का सर्च इंजन, ये रशिया में सर्च इंजन पाया जाता है, ठीक है ना। येंडेक्स रशिया, बाइडू चाइना, डक डक गो प्राइवेसी के लिए मानते हैं इसको, बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, याहू है ओल्ड एंड पॉपुलर, और गूगल तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर सर्च इंजन है ही। अब बताइए सही जवाब क्या है? याहू मैंने बोला सही जवाब, अभी नाम याहू बोला। लाइनेक्स ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जो पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, हर एक चीज को मैनेज करता है। MS एक्सेल जो है ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये आपकी एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशन के लिए, टेबल चार्ट या डाटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, कहने का मतलब सर्च इंजन बताओ सर, याहू। अब मैं एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर बाद इसी सेशन में दूंगा। मुझे बताइए गूगल क्रोम ये सर्च इंजन है या कुछ और है? मुझे बताइए, गूगल प्रो क्रोम वेब ब्राउजर है कि सर्च इंजन है? और खाली गूगल ये वेब ब्राउजर है कि सर्च इंजन है? जहां पे क्रोम लिखा होगा मुझे बताओ वो क्या है, जहां पे खाली गूगल होगा मुझे बताओ वो क्या है। इसका जवाब अभी 5-10 मिनट बाद मैं आपको देता हूं इसी सेशन में, आप तब तक नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो। ओके, स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताइए क्या है। फॉलोइंग सर्विस कौन सी है इनमें से जो एक यूजर को ये एलो करती है कि वो दूसरे कंप्यूटर जो कहीं और है इंटरनेट पे यूज करे? मतलब कि आप यूजर है, आप यहां पे सिस्टम है पे बैठे हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से आप दूसरे जगह पे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। हो आप यहां पे यूजर यहां पे है, लेकिन करेगा इंटरनेट के जरिए दूसरा कंप्यूटर जो बहुत रिमोटली दूर है कहीं पे, इसको रिमोट लॉग इन भी बोलते हैं, करना दूर से किसी दूसरे कंप्यूटर को लॉग इन करना। अब मुझे बताइए ये जो सर्विस है ये इस सर्विस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेलनेट। ओके, टेलनेट है जो एलो करता है यूजर को टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ओके, अब ये आपको पता है ईमेल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ईमेल की वजह से आप एक कंप्यूटर से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं मैसेजेस।
यूजनेट क्या है? यूजनेट तो डिस्कशन ग्रुप्स के लिए, ज्यादा न्यूज चैनल्स यूज करते हैं ऑनलाइन डिस्कशन के लिए, डिस्कशन ग्रुप्स। ओके, टेलनेट तो बता दिया, जो आपका सही जवाब है 88 का सी। एफटीपी है, याद रखना, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सिस्टम से इंटरनेट पे अपलोड करना होगा कुछ, या इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा फाइल, तो फाइल को अपलोड करना या फाइल को डाउनलोड करना, उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगता है। आगे हम ये देखते हैं, लेकिन हमारे 88th क्वेश्चन का सही जवाब है टेलनेट, दूर से कंप्यूटर को ऑपरेट करना इंटरनेट के जरिए। उसके बाद HTTPS जो है, इस S का मतलब क्या है? पूरा मतलब है, बताओ मुझे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कहीं कहीं पे सिर्फ HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नॉर्मल वेब ब्राउजर है, वो सॉरी नॉर्मल वेब कम्युनिकेशन है, सॉरी नॉर्मल वेब कम्युनिकेशन के लिए लगता है ये वाला प्रोटोकॉल HTTP। लेकिन जहां पे HTTPS भी लिखा होगा, याद रखना वो नॉर्मल नहीं है, वो सिक्योर, इसका मतलब सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे एस जो होता है सिक्योर, यहाँ पे डाटा जो है ना, डाटा वो ओपन नहीं होता, विजिबल नहीं होता, वो एनक्रिप्टेड होता है डाटा। और जहां पे एस वाला लगा होगा, ये ज्यादा लगता है वहां पे जहां पे हैकर्स हैक नहीं कर सकते। ये नॉर्मल वेबसाइट्स पे नहीं लगता एस, ये लगता है आधार वाली वेबसाइट्स पे, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, आप पैसे भरते वहां पे, पेमेंट के लॉगिन वॉगिन वगैरह, जो भी वेबसाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग डिटेल्स जहां पे होंगी, आधार डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, वहां पे एस वाला प्रोटोकॉल ज्यादा लगता है सिक्योर। लेकिन पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, चलिए, तो सिक्योर है आपका सही जवाब। चलिए, What is the URL of a वेबसाइट? वेबसाइट का URL बताओ। देखिए बच्चा, URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मकसद क्या है? नाम से आप देख सकते हैं, ये बड़ा यूनिफॉर्म डाटा हो, किसी भी वेबसाइट का यूनिफॉर्म ये होता है, लेकिन सुनो, रिसोर्स लोकेटर, ये लोकेट करता है रिसोर्स, मतलब कि याद रखना, ये लोकेट करता है इंटरनेट पे वेबसाइट्स को, और उन वेबसाइट्स के अंदर जो वेब पेजेस है उनको भी। तो कहने का मतलब ये है कि यूआरएल लगता है इस्तेमाल कहां पे? वेबसाइट्स लोकेट करने के लिए ऑन द इंटरनेट। और ये जो वेबसाइट्स होते हैं, उसके अंदर जो वेब पेजेस होते हैं, उनको भी आप कह सकते हैं, उनको भी लोकेट करने के लिए ऑन द इंटरनेट। अगर मैं आप ही के यूआरएल की बात करूं, जो यूआरएल आप देखते होंगे क्योंकि आप पढ़ते हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जब आप जेके एसएसबी का कुछ भी देखते हैं, वहां पे ऐसा होता है, ऊपर आपके मोबाइल पे, स्क्रीन पे, या आपके लैपटॉप पे, तो ऐसा होता है कुछ लिखा हुआ, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ होता है। अब आप मुझे बताइए, ये है आपका यूआरएल। इसकी वजह से आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स या वेब पेजेस को खोल सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ये जो है ना, इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं यूआरएल के। एक यहां पे आपका प्रोटोकॉल हुआ, HTTPS क्या है? ये प्रोटोकॉल है। और ये वाला हिस्सा है, ये आपका डोमेन नेम है, डोमेन नेम। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये आपका, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपका पाथ क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपका पाथ क्या है। एडवर्टाइजमेंट, यहां पे व्हाट्स न्यू होगा, सिलेबस होगा, इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर्स होगा। तो आपका पाथ क्या है? वो है आपका लास्ट की लाइन, लास्ट का पार्ट। मिडिल वाला पार्ट आपका डोमेन नेम है, स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका होता है प्रोटोकॉल। यही है यूआरएल। लेकिन सही जवाब आप मुझे दे दो, सही जवाब मुझे दे दो। तो सही जवाब है आपके इस क्वेश्चन का 90 का ए,
लोकेट ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। पेरिफेरल कहाँ, पेरिफेरल डिवाइसेस थोड़ी लोकेट करेगा। तो ये आपका सही हुआ 90 का ए, आसान है। जल्दी से करते हैं खत्म सेशन को, जल्दी मुझे बताइए विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा है वेब ब्राउजर। देखो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है आपकी ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर ऐप है, ये ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप ओपन करते हो वेबसाइट्स को, जिसके अंदर होता है सर्च इंजन। वेब ब्राउजर के अंदर होता है सर्च इंजन। जैसे आपका वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है, और गूगल क्रोम के अंदर आप देखते हैं गूगल, जो कि आपका सर्च इंजन है। तो याद रखना गूगल खाली सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम जहां पे क्रोम लिखा होगा वो आपका वेब ब्राउजर है। इसी तरह आपके वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेवो है, ब्रेव है आपका वेब ब्राउजर। उसके साथ साथ सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सारे आपके वेब ब्राउजर है। फिर से नाम लूं मैं आपका, फिर से नाम लूं, गूगल क्रोम, खाली गूगल नहीं, गूगल खाली होता है सर्च इंजन, क्रोम, क्रोम इंपॉर्टेंट है, गूगल क्रोम, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद ब्रेव, उसके बाद सफारी भी है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सारे के सारे वेब ब्राउजर है, और इन वेब ब्राउजर के अंदर आपके सर्च इंजन पाए जाते हैं, जो मैंने ऊपर सर्च इंजन आपको बताया, गूगल वगैरह। अब इनमें से वेब ब्राउजर कौन है, क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ब्रावो भी है। तो 91 का सही जवाब आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव। एफटीपी अभी मैंने बोला फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है फाइल्स को, अपलोड या डाउनलोड, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका ये डी है सही जवाब इस क्वेश्चन का। उसके बाद मुझे बताइए कि देखिए जो कंप्यूटर के चिप्स होते हैं उनमें प्राइमरी एलिमेंट कौन सा होता है, इनमें से कंप्यूटर चिप्स किसके बने हुए होते हैं। कंप्यूटर जो चिप है वो बने हुए होते हैं सिलिकॉन के। क्यों, सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब कभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी 1, कभी ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रिसिटी 0। ये 1 और 0 ही तो कंप्यूटर समझता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर ही लगता है कंप्यूटर चिप्स में। और सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन आपका सही जवाब है। सिलिकॉन चिप्स भी सुना होगा आपने। कभी सेमीकंडक्टर की खासियत देखो, कभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर 1, कभी नहीं कंडक्ट करेगा, ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रिसिटी 0। 1 और 0 जब बना, कंप्यूटर समझ गया। चलो, कंप्यूटर की लैंग्वेज 1 एंड 0 में ही होती है, वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता, 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है। Which of the following is designed to control the operation of a computer? अच्छा, मुझे बताइए कंप्यूटर के ऑपरेशंस कौन कंट्रोलर है। सर कंट्रोलर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, पूरा कंट्रोल करता है ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर के, जैसे विंडोज, जैसे एंड्रॉयड, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइनेक्स। ये सारे के सारे हैं सर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर। ऐसा कोई एमएस वर्ड नहीं लिखा है, एमएस एक्सेल नहीं लिखा है, पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। विंडोज, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, मैक, और ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आप बोल सकते हो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके चलो, यहां तक ठीक है। रजिस्टर तो कुछ नहीं है सर, ये तो मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, फास्टेस्ट मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या डिस्क क्लीनर के लिए लगता है इस्तेमाल। हमारे लिए सही जवाब 94 का डी हो गया सर। चलो, अब है आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब आप जो है वो कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझेगा। आप कुछ कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा समझता है कंप्यूटर। वो 0 एंड 1 की भाषा समझता है, वो आपका नहीं समझता। तो आप जो भी लिखेंगे उसको बीच में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और बीच में जो ट्रांसलेटर होता है उसके ऊपर ही सवाल है कंपाइलर। क्योंकि कंपाइलर हो, ओके, इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, ये सारे के सारे ट्रांसलेटर्स है। चलिए, बीच में हमारा जो क्वेश्चन है कंपाइलर, वो कंपाइलर क्या करता है, वो क्या करता है, वो आपका, आप जो यहां से टाइप करते हैं सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक वगैरह जो भी आप टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, उसको बोलते हैं इंसान की समझने वाली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। वो कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर, दोनों के दोनों पता है क्या करते हैं, वो इसी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं
0101 वगैरह में जो कंप्यूटर समझता है, और कंप्यूटर जो समझता है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। इवन की ये लोएस्ट लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज से बेटर वर्ड है लोएस्ट लेवल लैंग्वेज, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है जो इंसान समझता है, ह्यूमन रीडेबल है। टेंशन मत लीजिए, फिलहाल इतना समझ लीजिए। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम है, बताइए, कन्वर्ट करना प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब इस 95 का सही जवाब मुझे बताइए क्या है? सर मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 0 और 1 को, इसको और एक नाम बोलते हैं, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। याद रखना, 3 नाम आप याद रखना, मशीन लैंग्वेज, लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज। ये तीनों नाम याद आप रखना। कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारा बाइनरी लैंग्वेज तो यहां पे लिखा है 95 का आएगा सी, बाइनरी लैंग्वेज। ओके ओके। कंपाइलर क्या करता है? वही इंटरप्रेटर भी करता है। कंपाइलर जो करता है वही इंटरप्रेटर भी करता है, कि इंसान की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू रीडेबल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर 0101, मशीन लैंग्वेज या लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। इंटरप्रेटर भी वही करता है, मगर इंटरप्रेटर पूरा का पूरा नहीं करता, लाइन बाय लाइन करता है, धीरे धीरे चलता है इंटरप्रेटर, धीरे धीरे ये लाइन बाय लाइन करता है। ये इसीलिए स्लो होता है देन कंपाइलर। कंपाइलर तो पूरा का पूरा ही ट्रांसलेट एक साथ करता है। इंटरप्रेटर बेचारा थोड़ा स्लो चलता है, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट नहीं करता, ये थोड़ा लाइन बाय लाइन। इसीलिए स्लो इंटरप्रेटर है कि कंपाइलर? इंटरप्रेटर, क्योंकि ये थोड़ा धीरे चलता है, लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए फिर 96th क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में वन कैन यूज द फॉर्मूला प्लेट टू, जल्दी बताइए मुझे। वेरी गुड, सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। देखो एमएस एक्सेल के अंदर होता है, इंसर्ट फॉर्मूला डायलॉग, या उसको बोलते हैं फॉर्मूला प्लेट भी। उसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज को, एडिट कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। तो सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूलाज, ठीक है, ये आपका सही जवाब है। विंडोज क्या है जल्दी से बताएं? ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, विंडोज है ऑपरेटिंग। ये डाटाबेस प्रोग्राम जो है, इसमें आप बोल सकते हैं एमएस एक्सेस, ACCSS। वर्ड प्रोसेसर पता है क्या? एमएस वर्ड WRD, ये एमएस एक्सेस ऊपर, एमएस वर्ड इधर। और ग्राफिक प्रोग्राम आपका है जैसे पेंट आपने सुना होगा, फोटोशॉप आपने, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, वो सारा का सारा ग्राफिक प्रोग्राम है। लेकिन एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, www इज अ स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय, बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या है? वेरी गुड, इसका सही जवाब है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब मेंटेन कौन करता है? देखो वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप और मेंटेन, इसके स्टैंडर्ड्स जो है ना, इसके स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करता है बच्चा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसको W3 कंसोर्टियम भी बोलते हैं, तो W3 कंसोर्टियम आपका सही जवाब है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वही वर्ल्ड वाइड वेब जिसको फाउंड किया था, फाउंडर इसका या इन्वर्टर इसका है टिम बर्नीज ली। चलिए, तो हमारा सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, डी, 98 का डी। छोटी सी फाइल बताओ, छोटी स्मॉल टेक्स्ट फाइल का मतलब स्मॉल मेमोरी वाली टेक्स्ट फाइल जो क्रिएट करता है, वेबसाइट ही क्रिएट करता है और उसी में स्टोर रहता है, कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूं, आप किसी वेबसाइट पे गए, आप किसी वेबसाइट पे किए, लॉग इन किया आपने जीमेल, फेसबुक, इंस्टा, अमेजोन ये आपने लॉगिन किया। तो वेबसाइट पे जब आप गए तो लॉगिन किया, फिर आपने क्या किया? आपने क्लोज किया इसको, अमेजोन को, फेसबुक को, जीमेल को। जब आप दोबारा खोलते हैं तो आप वो ऑलरेडी देखते हैं लॉग इन ही है, क्योंकि वेबसाइट क्या करता है? वो क्रिएट करता है कुकी।
कुकी का मतलब है कि एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल, स्मॉल मेमोरी वाली, जहां पे आपका ये स्टोर रहता है जो भी आपने लॉगिन किया। तो कुकी क्या करता है, आपके डिटेल्स स्टोर करता है। दूसरी बार जब आप खोलते हैं तो वहां पे आपको फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुकी स्टोर्स योर लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। और ये जो आपने टेक्स्ट किया हो, टेक्स्ट फाइल होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल, जो आपने लिखा होगा उस टाइम पे वेबसाइट पे, वहां पे वो वेबसाइट उसको स्टोर करती है आपके ही कंप्यूटर में। तो कुकी आपका सही जवाब बन जाता है इसका। अब आप मुझे बताइए इसका सही जवाब। मैच द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए। देखिए यहां पे वो टाइप ऑफ प्रोग्राम जो डैमेज करेगा, स्टील करेगा डाटा, या एब्यूज मतलब मिसयूज करेगा कंप्यूटर सिस्टम को, उसको बोलते हैं मालवेयर। तो पहले आएगा टू। उसके बाद मुझे बताइए कोई ईमेल या कम्युनिकेशन जो आपको भेजा जाता है आपको ट्रिक करने के लिए, जब आप उसको देखते हैं तो आप अपनी सेंसिटिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, अकाउंट डिटेल्स डिस्क्लोज करते हैं। आपको कोई मैसेज आती है कि आप अपने आधार कार्ड दे दो और ऐसा 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 मिलेगा, आप अपना इनाम ले लो, वगैरह 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 वगैरह। ऐसी जो ईमेल्स आते हैं या कम्युनिकेशन या मैसेजेस आपके फोन पे आते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिशिंग। तो इसको आएगा फिशिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए कोई ओरिजिनल इन्वेंटर है किसी भी चीज का, कि बाकी उसकी ये इन्वेंशन यूज ना कर सके किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं, आप अपने पेटेंट राइट्स लगाते हैं कि देखो ये मैं ओरिजिनल इन्वेंटर हूं, मैं अपने प्रोटेक्ट करता हूं इस चीज को कि बाकी यूज ना करे। पेटेंट्स, पेटेंट राइट्स आपने सुना होगा। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की जो है वो अपना राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं प्राइवेसी, ठीक है। फिर आता है प्राइवेसी। तो 1 को आएगा 2, सेकंड को आएगा तो 2 3 4 1 जहां पे है वही आपका जवाब है। 2 3 4 1 जहां पे है वही आपका जवाब है। 2 3 4 1 आपका बी में है, तो यही है 2 3 4 1। इस तरह से आपका कंप्यूटर सेक्शन खत्म हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका रीजनिंग कंपोनेंट, और फिर उसके बाद मैं आपके जो बाकी क्वेश्चंस है। अब बाकी के वीडियोस आपको पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिए, तभी जाके आपको बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमारे ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अभी ऑफर पे 499 रुपीज में। ऑफर खत्म होने के बाद यही कोर्स आपको शायद 2000 के आसपास हमारी एप्लीकेशन पे दिखेगा, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए हमने ऑफर ओपन रखी है। तो जितना जल्दी हो सके ऑफर का बेनिफिट लेके जुड़ जाइएगा। ज्वाइन होने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है। हमारे और भी कुछ कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं आप, जिस तरह से आप कांस्टेबल कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम कल नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। और भूलना नहीं बेल आइकन दबाना, तभी जाके नोटिफिकेशन आएगी हमारे वीडियोस की। ओके, बाय बाय।